जय नमस्तु। तत्संचनंदे आनंद नंद सहा परम तत्व पदवींद नमियो सिद्ध शुभा गुरु ऋष गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास नाम चुतौ जिनवर अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरम्बार। नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परं चिदं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु और संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंत्रोच्चारण करेंगे अपने एक साथ। नमः नमो नमः। परमार्थ महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ये देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर कार्य का नंबर 24 पे अध्ययन कर रहे हैं, समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। और एक ही बात सार में निकल के आ रही है कि तारण स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव में आत्मा है और जो ऐसे ममल ज्ञान स्वभाव का सहकार करते हैं, ऐसे चारित्र में चरण करते हैं, वह ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, वे ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप को ही अपने अंतर में जानते हैं। उन्हें ये बोध होता है कि ये आत्मा तो ज्ञान ही ज्ञान से भरा पूरा है, ज्ञान ही ज्ञान से भरा पूरा है। और उन्हें उन भव जीवों को ये श्रद्धान होता है क्या कि ममल अन्वयम, कि ऐसे ज्ञान भाव की अनुमोदना करने से, ऐसे विशुद्ध परिणामों से रत रहने में सिद्धि संपत्ति, अपने आप सिद्धि की संपदा प्राप्त होती है। ये श्रद्धान, ये अंतर्भाव। और जब ये श्रद्धान जीव के अंतर में बलवत होता है, क्या इस ममल भाव से ही मेरा कल्याण होना है, अंतर के स्वभाव के सहकार से मुक्ति का मार्ग बनना है, जब ये तत्व का श्रद्धान होता है तब मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। देखो तारण स्वामी तो चारित्र में रमण कर रहे हैं और तो चारित्र चक्रवर्ती है, उनकी तो बात अलग है, लेकिन अपने लिए तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी जो कह रहे हैं उस बात की श्रद्धा ही हो जाए। क्या श्रद्धा हो जाए कि वास्तव में ऐसा अमृत अपने अंदर भरा, तो अपन उसे खोजने निकले, अपन महाउपयोग लगाए, जब है तो उसे बाहर निकालो, ये पर्याय में उजागर करो। देखो अपनी अनंत आत्म सत्ता अपने अंदर है, अनंत चैतन्य खजाना, अनंत ज्ञान अमृत अपने अंदर में छुपा हुआ है। अपन कह रहे हैं ना कि मैं कौन हूं, मैं ज्ञान आनंद स्वभाव, ज्ञान और आनंद मेरा स्वरूप है और ये परम ज्ञान आनंद ये मेरे अंदर छुपा हुआ भाई। अब अपने को आस्था हो जाए, क्या आस्था हो जाए कि मुझ में छुपा है, मेरे अंदर में ज्ञान आनंद है, तो फिर अपन उसे क्या बोलते हैं उजागर करें, अपनी पर्याय में अनुभव में लेके आए। अभी अपन कहते हैं कि भाई ज्ञान आनंद है, आत्मिक आनंद है, आत्मा सिद्धि की संपदा से भरा हुआ है, ऐसा कहते हैं, लेकिन इस सत्य पे विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करते तो अंदर की खोज करने नहीं चाहते। भैया बाहर में सुख है ऐसा मानते हैं तो दुकान चलाने अपने आप जाते हैं, उपयोग अपने आप वहां लगता है। अब दुकान पे जाओ या ना जाओ, अब घर पे बैठे रहो,
रिश्तेदारों के बीच में बैठे रहो, कहीं भी घूमते रहो, आपको धन अर्जन की रुचि है ना, सुख की रुचि है ना, तो ऑटोमेटिकली वहां के विकल्प अपने आप चलते रहेंगे। कहीं भी बैठे रहो, वो लाभ कैसे होगा, वो सुख कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे कोई भोगी हो, कामी हो, तो मंदिर भी आ जाए तो उसकी काम की रुचि रहेगी। जो भोगी है उसे भोग की रुचि रहेगी। तो क्यों रहेगी भैया? कि जिस चीज में सुख माना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए उपयोग अपने आप ही वहां लगता है, अपने आप ही वहां लगता है। अब अपन क्या कहेंगे भैया कि भैया भोग की रुचि है तो भोग के साधन दिखते इसलिए लगता है। अपन निमित्तों में दोष दोषारोपण करते हैं। क्या कहेंगे भैया? इन निमित्तों के कारण से ये क्या बोलते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती, निमित्तों के कारण से नहीं होती, रुचि के कारण से होती। अपनी जैसी रुचि होती है वैसी अपनी भावना परिणमित होने लगती है। अब देखो, यदि अपने को, अपन ज्ञानियों की बात करने पहले, जो आत्मज्ञानी है, जो तत्व श्रद्धानी है, वो भी तो इन निमित्तों के बीच में रहते हैं। घर गृहस्थी में, पुत्र परिवार में ऐसा थोड़ी ना कि महावीर भगवान नहीं थे। महावीर भगवान या तारण स्वामी इस पंचम काल में नहीं थे। पंचम काल में तारण स्वामी थे कि नहीं थे? इन्हीं संयोग के बीच में थे कि नहीं थे? मात्र 550-600 वर्ष, बस, इतनी ज्यादा दूर की बात नहीं थी। तो क्या कह रहे हैं कि इन निमित्तों, इन संयोगों के बीच में जो गुरुदेव ने अंतर क्रांति जगाई, तो इन घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में रहते जगाई ना। और फिर भैया जब अंतर की पात्रता जगी तो फिर निकल गए, वो बात की बात है। लेकिन रुचि तो यहीं से जागृत हुई ना, कल्याण का मार्ग तो यहीं से बनाया, शुरुआत तो यहीं से होगी ना। तो अपन यही कह रहे हैं भैया कि अपने को इस चैतन्य में शक्ति पे विश्वास नहीं किया है, और यदि हो तो अपन इसके अनुभव का मार्ग बनाए। एन केन पकड़ अपनी रुचि जगा के अपन इसकी अनुभूति करने के लिए उत्साह का भैया, उत्साह नहीं है ना, इसलिए अपन इस ओर जाते नहीं। भगवान जी विश्वास की डोर से बंधता उपयोग, यदि अपने अंतर में चैतन्य में वीतराग स्वभाव का विश्वास होगा तो अपना उपयोग अपनी अंतर चेतना से बंधेगा। उसको आप प्राप्त करने के लिए हर एक उद्यम करोगे, हर एक उद्यम करोगे। 1000 विकल्प हो, करोड़ों विकल्प हो, सबको एक तरफ रख के आप उस परम सत्य को पीने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे। कब लगेगी शक्ति? कब होगा ये उद्यम? जब आपको ये अंतर से आस्था तो हो कि आपके अंतर में ये चैतन्य खजाना छुपा हुआ है, तब तो आप उसे निकालोगे। और देखो मात्र पर्याय में प्रकट होना है बस, है तो उस सुख से ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, तो उस ज्ञान आनंद से तो मैं भरा हुआ हूं। बस वो ज्ञान अमृत का आनंद पर्याय में आना है, या फिर ऐसा कहो वो ज्ञान अमृत तुम्हें श्रद्धा में आना है। वो श्रद्धा में आया और अंदर से छलका। क्यों छलकेगा भैया श्रद्धा में आते ही? क्योंकि आपका उपयोग वहां लगने लगेगा ना, आपका चिंतन उस ओर का होने लगेगा ना, आपका मनन उस ओर का होने लगेगा ना। जब अपना चिंतन मनन अपनी निज की ओर होने लगेगा, अपने आप ही वो आत्मा का अमृत छलकने लगेगा। अपन देखो रोज ही ये बात कह रहे हैं क्या, कि उपयोग की साधना है। उपयोग जहां लगेगा वहां साधना होगी। यदि उपयोग घर पुत्र परिवार मकान दुकान आदि संयोगों में लगेगा तो अपने आप ही साधना, ये अपने आप साधना है। अपन देखो अपन कर्मों को साध ही रहे हैं, मतलब ये अशुद्ध व्यवहार का कथन है, आत्मा कर्मों को नहीं साध सकता। अशुद्ध शुद्ध का भी नहीं, शुद्ध व्यवहार ने कथन से भी नहीं होगा ये। अशुद्ध व्यवहार ने का कथन है क्या, कि अपन घर पुत्र परिवार रूप इन 9 कर्म भाव कर्म द्रव्य जो साध रहे ना दिन रात विकल्पों में, दिन रात चिंताओं में विकल्पों में अपन इन कर्मों को भी साध रहे नहीं साध रहे। उपचारित व्यवहार से अपन मानते, अपन कहते नहीं कहते क्या कि हम इन विकल्पों को दिन रात भैया हम ही चला रहे हैं, दुकान हम ही मकान बना रहे हैं, हम ही पुत्र परिवार का पालन कर रहे हैं, तो दिन रात अपने उपयोग से अपन इन्हें साध रहे हैं कि नहीं साध रहे? आप कुछ कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, पुत्र का परिवार का मकान का दुकान कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इनका विकल्प से तो इन्हें अपनी चेतना उपयोग से तो साध रहे हो नहीं साध रहे? उपयोग तो इन
पर पदार्थों की सिद्धि करने लगा नहीं लगा? तो बताओ भैया, अब जब अपना उपयोग इन पर पदार्थों की सिद्धि करने लगा, पर पदार्थों को साधने लगा, दिन रात इन्हीं के विकल्प करने लगा, और जब अपना उपयोग इन पर भाव को साधने में लगा हुआ है, तो चैतन्य आत्मा की अनुभूति कहां से लाओगे? आ ही नहीं सकती। और जब यही अपना उपयोग इन अचेतन पदार्थों की साधना छोड़ के ये श्रद्धा हो जाए कि जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है कि वो परम आनंद, वो ज्ञान सरोवर, वो ज्ञानानंद, वो मेरा स्वभाव है और वो ज्ञान अमृत मेरे अंतर में छुपा हुआ है, ये आस्था हुई, तो उपयोग क्या करेगा भैया? जैसे विकल्पों में उसे साध रहा था पर पदार्थ को, वैसे चिंतन से अपने अंतर स्वभाव को साधेगा, ज्ञायक भाव को साधेगा, अपने तत्व को साधेगा, और जहां उपयोग अपने तत्व को साधेगा, अपने ज्ञान भाव को साधेगा, वहां अंतर की सिद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। और ये तारण स्वामी कह रहा है भैया क्या? ममल अनमोय, ममल स्वभाव का आश्रय लो, श्रद्धा जगेगी। यहाँ जीव को अंतर श्रद्धा जगेगी। क्या श्रद्धा जगेगी? ममल अनमोय, अनमोय ममलम, कि ममल स्वभाव का जब आश्रय लेंगे तो सिद्धि संपत्तम, क्या होगा? सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। ये आस्था का विषय है, और ऐसी आस्था नहीं हाँ भैया आपने कह दिया और हमने सुन लिया और मान लिया, ऐसी आस्था नहीं। अंतर से विश्वास बैठ जाए कि हाँ यही सत्य है, सर्वज्ञ ने कहा, तो अपने आप ही उपयोग सत्य की ओर भागता। अच्छा देखो, हम आपको एक नॉर्मली चर्चा करके एक बात कह रहे, उपयोग हमें सत्य की ओर भागता। सत्य की ओर भागता मतलब जीव जिसे सत्य मानता है उसकी ओर भागता है। अब पुत्र को, परिवार को, इंद्रिय विषय भोगों को, राग को, मोह को, इन समाज को, संप्रदाय को, यदि अपन इन्हें सत्य मानते हैं तो अपना उपयोग उनमें अपनी सत्ता ही नहीं है। सत्ता ना होने के बाद भी उन्हें अपन सत्य मानते हैं, सत्य कि ये है, मेरे हैं, अपने हैं, तो इन्हें सत्य मानते हैं, तो अपने आप ही अपना उपयोग इनकी ओर भागता है। तो भगवान जी जिस दिन इन्हें मुर्दा मान लोगे, अचेतन मान लोगे, कर्म उन्हें मान लोगे कि ये असत्य है, मात्र काल्पनिक दृश्य है, कर्मों के कारण से क्षणभंगुर पर्याय के रूप में सामने प्रकट हुआ है। जैसे टीवी में जो चलचित्र चलते हैं, अपन जानते हैं कि सिर्फ एक्टिंग है, झूठ है, ऐसा कुछ हुआ है नहीं, मात्र ये पिक्चर है, मात्र ओनली टीवी पे चलने वाली मात्र स्क्रीन है मात्र, ही ऐसा कुछ सत्य नहीं है। कितना विश्वास अपने को कि वहां जो हो रहा है वो मात्र एक एक्टर की कल्पना है, काल्पनिक दृश्य है। भगवान आत्मा ऐसे यदि अपने को विश्वास हो जाए कि ये जो अपना पुण्य पाप का कर्म का परिणमन चल रहा है ना, ये मात्र क्या है? कल्पना, ये असत्य है। और कर्मों की रील जैसी बंधी है, जैसे टीवी पे जो रील बंधी है वो चल रही है, वैसे ही यहाँ जो कर्मों की रील बंधी है वो चल रही है, लेकिन मैं आत्मा इस कर्मों से बिल्कुल भिन्न सत्य स्वरूप हूं। सत्य का यदि श्रद्धान बैठ जाए कि मैं सत्य हूं, तो उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। असत्य की ओर जीव का मन कभी लगता ही नहीं, असत्य की ओर उपयोग जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जहां उसे सत्यता लगेगी उपयोग में ही जाए। अपना पुरुषार्थ रूप उपयोग, अब कर्म के उदय से जुड़ान हो रहा है वो अलग बात, लेकिन अपना पुरुषार्थ रूप उपयोग, अपनी रुचि रूप उपयोग, वो यदि पर में असत्यता हो जाए कि घर पुत्र परिवार ये संयोग असत्य है, तो मेरा ज्ञान मात्र वितराग तत्व सत्य है, सनातन है, ध्रुव है, मात्र सत्य मान लो अपने आत्मा को। बस ये भगवान की वाणी सत्य है, ऐसा निर्णय मात्र हो जाए तो आपके उपयोग को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको तत्व चिंतन करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाथ नहीं पकड़ सकता मतलब आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता आत्मकल्याण करने से, कोई कर्मधारा नहीं पकड़ सकती आपको। कर्मधारा पकड़ती है असत्य को, अर्थात जब जीव असत्य को सत्य मानता है, क्षणभंगुर को शाश्वत मानता है, तब कर्मधारा पकड़ती। मिथ्यात्व के साथ कर्मधारा पकड़ती, और यदि मिथ्यात्व ना हो तो कर्मधारा पकड़ने वाली नहीं है। भगवान आएगी वो चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, ऐसी ऊपर नीचे भाव से चली जाएगी भैया, लेकिन यदि मिथ्यात्व होगा तो रुक जाएगी, ठहर जाएगी। तो अपनी बात क्या चल रही है, अपन क्या समझना चाह रहे हैं भैया? ये तारण स्वामी की अमृत वाणी सुन रहे हैं अपन, बात तो अपनी है, एक तारण स्वामी ने अनुभव करके कही। तो
क्या कह रहा है नारायण स्वामी? इस अमृत में वाणी को कह रहा है, अमृत वचनों को कह रहा है। और क्या अमृत वचनों में कह रहा है? कि ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, कि भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, तू ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप वाला है, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप है। और हे भव्य आत्मा नारायण स्वामी, मैं ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत हूं। क्यों? तो कह रहा है सुन, ममल अन्वयम, अब देख तूने जान लिया ना कि ज्ञान ही तेरा सत्य स्वरूप है, तो एक काम कर, ममल अन्वयम, ममल स्वभाव की अनुभूति न कर बस। इससे क्या लाभ होगा? सिद्धि संपत्ति। क्या चाहता है? क्या चाहते हो ये बताओ? संसार के जन्म मरण से मुक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अगुरु लघु अव्यवहार, सूक्ष्मत्व आदि इन गुणों को उत्पन्न करना चाहते हो ना? और क्या चाहते हो? और कोई इच्छा है क्या? यदि मोक्ष मार्ग में लग रहे हो, यदि चैत्यालय दर्शन करने आ रहे हो, तो क्या इच्छा है? कि सर्वज्ञ जैसा पद ही प्रकट हो जाए, सिद्धों जैसा वैभव ही प्रकट हो जाए, कि ना जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। सिद्धि की संपदा चाहते हो, मिल जाएगी। हाँ, यदि भैया घर दुकान मकान तिजोरी मिजोरी भरना हो तो फिर बताओ। यदि सोने चांदी की इच्छा हो तो बताओ। बाबी है तो फिर मोक्ष नहीं होगा। सोने चांदी की इच्छा जो नहीं है वह कर्मजनित है, वही की इच्छा करने से प्राप्ति नहीं होगी। तो सोने चांदी की इच्छा तो मोक्ष नहीं होगा, ये बात तो पक्की समझ लो। इसलिए वो कहते हैं अपनी पूरी तिजोरी निकाल के यहाँ लाके रख दो, लेकिन तुम रखते ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? जब तक पर की इच्छा है तब तक कुछ नहीं होने वाला, उपयोग नहीं लगेगा ना। देखो, उपयोग बनता है भाव से, भाव ही तो उपयोग है, नया कुछ तो है नहीं उपयोग। उपयोग कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि अपन और कहीं से ले आए, उपयोग बनता है भाव से। और यदि भाव ही यदि अपने पद को ग्रहण करने का नहीं है, भावना यदि शुद्धात्मा की नहीं है, तो फिर शुद्ध तत्व का अनुभव करवाओगे किसे? फिर सरल भाषा में बोलते हैं, आत्मा भाव स्वरूप है। आत्मा क्या करती है? भाव। लोग ऐसा भी कहते हैं आत्मा भाव खाती है। भाव खाती है मतलब भाव का भोग करती है। जो भाव स्वयं करती है उसका ही भोग आत्मा करती है। तो क्या कह रहा है भैया अपन? आत्मा क्या कर सकती है? भाव। यदि आपको इच्छा कामना वासना पर की है तो भैया आत्मा वही भोग करेगी जो इच्छा है, जिसकी रुचि है। और यदि भैया आपको सिद्धि की संपदा प्रकट करने की रुचि है, आपको सिद्धि की संपदा अनुभव में उत्पन्न करने की रुचि है, भैया अपनी रुचि यदि सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध करने की है, भैया फिर अपने आप ही आपका भावना शुद्धात्मा, आपकी शुद्ध आत्मा की भावना स्वयं आपको इस परमात्मा पद का भोग कराएगी। भोग तो भाव से होना है ना। अपने को पता है भोजन करना है तो मुख से ही करना है ना, रसनेंद्रिय से स्वाद आना है ना, भोग तो मुंह से ही होना है ना। ऐसे ही भगवान जी, यदि आपको ज्ञान अमृत का रस चखना है तो भोग तो ज्ञान से ही होना है ना, भाव से ही होना है ना। भाव के अलावा भोग होगा कहां से? भगवान जी, निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त जनवाणी हो सकती है, सुनाने वाले हो सकते हैं, स्वाध्याय चिंतन हो सकता है, निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भोग तो भाव से ही होगा। जैसे कि भोजन भूख मिटाना है, भोजन करना है तो मुख से कवला आहार ग्रहण करना पड़ेगा, भोजन तो मुख से ही होगा। ऐसे ही आत्मा का भोजन तो भाव से ही होगा भैया। अब और देखो अपन क्या बोलते हैं, राग देश में भाव करके ही तो भोजन में रस क्या अच्छा होता? भोजन में काहे का रस है? जल्दी जल्दी बताओ कौन है? तो भोजन में काहे का रस है? वो स्वाद राग का ही तो रस है, तो भाव का ही तो रस है, और क्या है का रस है? निमित्त तो अच्छा देखो, मीठा आपको पसंद है तो आपको भोजन में मीठे का राग का रस, और मीठा पसंद नहीं है तो द्वेष का रस। तो मतलब रस तो भाव का ले रहे हो ना, उस वस्तु में रस कहाँ है? वस्तु में नहीं। फिर से यदि आपको गुलाब जामुन पसंद है और गुलाब जामुन आपके मुंह में गया तो आपको राग का रस, और यदि आपको मीठे से नफरत है और गुलाब जामुन आपके मुंह में गया तो द्वेष का रस। तो रस काय का आया ये बताओ? राग है, द्वेष का। तो जीव को रस तो राग और द्वेष का है ना।
राग और द्वेष के रस में जीव बहमान हो रहा है, मतलब भाव का ही रस ले रहा हो ना, भाव के अलावा क्या कर रहा है। लेकिन जीव को अपने भाव की महिमा नहीं मालूम जीव को स्वयं के भावों की महिमा नहीं मालूम कि ये मेरे भावों की महिमा है। मैं जिस अनुरूप परिणाम करता हूं, जिस अनुरूप मेरा परिणाम चल रहा है, अर्थात अंतर की रुचि इच्छा, जिस अनुरूप मेरी इच्छा है उस अनुरूप मुझे फल प्राप्त होना है भैया। फल क्रियाओं का नहीं मिलना भगवान, आत्मा अपनी विशुद्ध भावनाओं का मिलना है, अपने अंतर की इच्छा का फल मिलना है। और इच्छा यदि मोक्ष मार्ग की है, जिनिक्ष धारण समय 24 खंड में बार बार कहते हैं, जिनिक्ष यदि वीतराग भाव में रमने की इच्छा है तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। तो भैया इच्छा में ही नहीं है अभी, अभी क्या लगे स्वसिद्ध पद को पाने की कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। तो भगवान जी बता, आत्म अनुभव आसमान से थोड़ा टपकेगा। अपन कहते हैं आत्मा का अनुभव होता नहीं, आत्मा का अनुभव होता नहीं। इतने दिन से आत्मा की बात सुन रहे हैं भैया, शरीर से भिन्न आत्मा दिखता नहीं है। तो भैया आत्मा को शरीर से निकाल लेंगे थोड़ी भिन्न दिखेगा, यदि आत्मा को शरीर से निकाल लेंगे तो अरियंत नाम सत्य हो जाएगा। अनुभव इसे नहीं होते कि जहाँ आत्मा है उसे खोज न करके अन्य जगह खोज कर रहा है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही। सच्ची बात तो यही क्या कि आपको यदि इस शरीर से निकाल के बाहर रख दे तो आपको आत्मा और शरीर का भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होगा, अरियंत नाम सत्य की गूंज हो जाएगी। शरीर छोड़ने से आत्मा का अनुभव होता, कितने बार छोड़ चुके, कितने शरीर छोड़ चुके, निगोद में तो 18 बार छोड़, एक सांस। तो शरीर छोड़ने से आत्मा और शरीर का अनुभव भिन्न भिन्न नहीं होता। वो काहे से होता भैया, इस भूमिका में आवृत्ति श्रावक की भूमिका में शरीर सहित रहते हुए, ये याद रखो, शरीर सहित रहते हुए, संयोग सहित रहते हुए, इन सबसे ममत्व भाव छोड़ने से आत्मा और शरीर का अनुभव होता अलग। शरीर में शरीर संयोग सहित रहते हुए इस शरीर से भिन्न मैं चैतन्य आत्मा त्रिकाली हूं, ऐसा श्रद्धांत जिनके अंदर में जन्म लेता है उन्हें देह और आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न भाषित होता है। भैया अरिहंत भगवान विदेह है, शरीर में रहते हैं, मन वचन का योग 10 प्राण से संयुक्त है, लेकिन उनमें रहते हुए उनसे भिन्न है, तो विदेह है भाई, है तो संयोग में, शरीर है, शरीर सहित है, लेकिन है अपने चतुष्टय भाव में लीन, तो शरीर में रहते हुए भिन्न है भैया। ज्ञानी आत्मार्थी जीव आवृत्ति श्रावक क्या कर रहा है संयोग में, है शरीर में, लेकिन शरीर में रहते इससे भिन्न है, मतलब ममत्व भाव का त्याग कर दिया बस। वहां पे आत्मा ममत्व भाव कब छूट सकता है, ममत्व भाव का त्याग कब हो सकता है, कौन बिरला जीव ममत्व भाव छोड़ सकता है, जिसे अपनी आत्मा से ममत्व हो जाए, जिसे भगवान की वाणी से ममत्व हो जाए, जिसे वस्तु स्वभाव अच्छा लगने लगे, उससे ममत्व छूटेगा। इच्छा जिन पद में रमने की हो तो आप मोह छोड़ो। अच्छा देखो सरल सा उदाहरण भैया, आपकी अनादिकाल से इच्छा घर पुत्र परिवार की व्यवस्था बनाने की है, तो आपका अपने आप ही परिणमन घर पुत्र परिवार के अनुसार चल रहा है, लेकिन पूछे तो कहता हूं जाना मोक्ष है, लेकिन इच्छा नहीं, इच्छा नहीं होती प्रकट, उसका मार्ग बनाने के लिए कोई रुचि नहीं लगती, तो अपने आप ही घर गृहस्थी में अपने आप पूरा उपयोग परिणमन होता है, इच्छा अनुसार काम हो रहा है, जैसी इच्छा है वैसा काम हो रहा है। और यदि आपको यहाँ इच्छा जागृत हो जाए कि मनुष्य भाव मिला है, अब इस भाव में आप कल्याण करना ही है, तो आप कहीं से भी जुगत लगाओगे, जुगत लगाओगे मतलब आप कहीं से भी अभ्यास करोगे, चाहे स्वाध्याय से करोगे, चाहे संयम से करोगे, चाहे मंत्र जप से करोगे, आप चाहे तत्व चर्चा सुन के करोगे, आप कहीं से भी जुगत लगाओगे भगवान जी कि ये मनुष्य भाव है, यहाँ कल्याण करना ही मनुष्य भाव है और यहाँ अपना काम बनाना ही है, आप कहीं से भी जुगत लगाओगे भाई। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है, क्या इच्छा है, इस संसार के जन्म मरण का नाश करना है। आपकी इच्छा, आपकी अंतर की भावना आपको अपने आप विरक्त कर देगी सबसे, पर पर्याय से, पर भाव से, पर संयोगों से, आपकी अंतर की इच्छा आपको अपने आप सबसे विरक्त कर देगी। इच्छा आत्मा की रुचि है, इच्छा आत्मा का पुरुषार्थ है। जिन जीवों को जिन स्वभाव में रमने की इच्छा है, उनका पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली जिन स्वभाव की ओर चल रहा है, अपने आत्मा की ओर चल रहा है। और जिन्हें भैया संसार में रमने की इच्छा है,
संसारी जिन्हें प्रयोजनी है, उनका वीर अपने आप ही पाप से कसाय इंद्रिय भोगों में खर्च हो रहा है। अपनी इच्छा रूपी शक्ति जहां परिणमित हो रही है वहां का परिणमन चल रहा है। तो परिणमन का नाम द्रव, द्रव्य की इच्छा परभाव की है तो परभाव रूप परिणमन कर रहा है तो विभाव, और द्रव्य की इच्छा स्वभाव में रमने की है और स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है तो स्वभाव। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अपने स्वभाव के छोड़ के जो भी परिणमन है वो सब विभाव है। इसलिए तो कह रहा है भगवान जी, आत्म इच्छा तो प्रकट कर लो। कितना समय हो गया सुनते सुनते कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। 50 साल हो गए, 50 साल। तुम 70 के हो गए, चलो इतने दिन हो गए सुनते सुनते भगवान जी की मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, क्या हुआ? शब्दों तक सीमित रहो। हाँ अब तक सुनना शब्दों तक सीमित है। भैया जी, अरे कितनी सरल सी बात है, इच्छा करनी तो आती कि नहीं आती? इच्छा तो अपनी आप इच्छा तो होती है, इच्छा तो होती। जिसे आत्मा में रमने की इच्छा होती है और जिसे जिनवाणी का समागम मिला हुआ, उसे सही मार्ग भी पता है। देखो ऐसे अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं, अरे सभी चाहते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अन्य मतों में उत्पन्न ऐसे बहुत सारे जीव जो अध्यात्म के नाम पे आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जिन्हें भगवान की का मार्ग प्रशस्त नहीं। तो जो मिथ्या मार्ग उनके पास है वो उस मिथ्या मार्ग में भटक रहे हैं। ऐसे ऐसे एक तो मंत्र नहीं, ऐसे अनेक पंथ है जहाँ आत्मा की बात है, लेकिन पूर्ण सिद्धांत सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है। और सर्वज्ञ का ज्ञान न होने से वो उस अनुभूति को प्रकट, उस श्रद्धा को प्रकट नहीं कर पाते। साधना तो करते हैं, हिमालय में तक रहते हैं, ठंड में -डिग्री में कठिन तपस्या करते हैं, कठिन तप करते हैं, पंचग्नि तप तक करते हैं। तो इतना भयानक पुरुषार्थ करने के बाद, वो पुरुषार्थ नहीं कुपुरुषार्थ है, इतनी भयानक पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उनकी इच्छा तो है कल्याण करने की, लेकिन कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। दिशा गलत है, दिशा गलत है, यानी कि सहयोगी उन्हें निमित्त ही नहीं मिले उन्हें, उनकी होनहारी। जहाँ तक वो आत्मा को जान पाए उतने तक में रह गए। जैन धर्म में आत्मा को पूर्ण रूप से जाना तो पूरा वेदन कर सकता है जीव, लेकिन जो आत्मा को जान नहीं पाओ, जितनी आत्मा की चर्चा तो मैं भी कर, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक मैं जान पाए। और वही तो कह रहा है उनके पास पूर्णत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उस अपूर्णता में ही अटके हुए। लेकिन भगवान जी, यदि आज अपने को जिन स्वभाव में रमने की इच्छा हो जाए तो अपने पास तो पूर्ण स्वभाव का ज्ञान ये भरा पड़ा हुआ, अमृत भरा पड़ा हुआ है। उनके पास तो रुचि होने के बाद भी, इच्छा होने के बाद भी मार्ग नहीं है, और अपने पास तो भगवान जी सामने मार्ग रखा हुआ है, सर्वज्ञ की वाणी रखी हुई है, गुरुओं का उपदेश रखा हुआ है, लेकिन अपन उस मार्ग पे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा? तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं कि वहां तो पूर्णता है ही नहीं। वो तो जितना जानते हैं उतना ही जानते हैं कि भाई ईश्वर करता है, परमात्मा देता है, उतना ही जानते हैं भगवान जी, लेकिन अपने को तो सत्य पता है। अपने को सत्य पता है, और यदि सत्य पता है और इच्छा है मोक्ष मार्ग की, तो अपने को कोई रोक नहीं सकता। 3 काल में अंतर से यदि इच्छा है इस मार्ग में रमने की, तो अपने को कोई रोक नहीं सकता 3 काल में भगवान कि आपको कोई हथेली लगा दे। क्यों? क्योंकि सारे उत्तम संयोग है इस समय बस। लेकिन हमारी इच्छा मर गई है, हमारी चेतना मर गई, हमारा उत्साह मर गया, हमें ध्रुव की आस नहीं है, निराशा छाई हुई है, मोक्ष मार्ग के प्रति पूर्णता निराश है। संसार में सावधान, मोक्षशीला में असावधान। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग के लिए पूर्णता निराशावादी सोच है अपनी। निराशावादी सोच है मतलब मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन मार्ग है, या बहुत मुश्किल से मिलता है, या सबको मिलता है क्या, इस पंचम काल में मिलेगा क्या, हम इस पे चल पाएंगे क्या, इतना पुरुषार्थ हमारे पास है क्या, हमारे पास इतनी ताकत है क्या। मोक्ष मार्ग के प्रति पूर्ण निराशावादी, पूर्णता से निराश है अपनी। भैया यदि आपसे कहे दुकान बना लो, मकान बना लो, तो पूर्ण आशावादी, पूर्ण उत्साह से, पूर्ण उमंग से उस ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार, हम कर सकते हैं। और आपसे कहे तू भव्य है, 3 लोक का नाथ है, जिन्हें पद प्रकट कर सकता है, मनुष्य भाव में आया, तो पूर्ण निराशावादी भैया।
होगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, आगे चल पाएंगे कि नहीं। सब सारी शंकाएं, सारी शल्य, सारी चिंताएं सिर्फ मोक्ष मार्ग में लगने के लिए ही है भैया। मोक्ष मार्ग की बात करो और सारे घर के काम याद आ जाते हैं, वैसे भी याद रहते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की बात करो तो विशेषता से याद आ जाते हैं, विशेषता से। भैया अभी तो ये जिम्मेदारी बाकी है, यदि किसी से बोलो भैया अब तो हो गया, रिलैक्स करो, बहुत है, अरे ये जिम्मेदारी बाकी, मोड़ी की शादी, मोड़ा की शादी, अच्छे वो बहुत सारी जिम्मेदारी। तो भगवान जी जैसे ही कल्याण की बात करो वैसे ही विशेषता से याद आते हैं, विशेषता से। क्यों भैया ये विशेषता से याद क्यों आ रहा है भगवान जी? क्योंकि मोक्ष मार्ग के प्रति बिल्कुल निराश है जी, बिल्कुल हताश है कि ये मार्ग तो बहुत कठिन है, किसी बिरले जीवों का मार्ग है और हम तो इसे प्राप्त कर सकते हैं ही नहीं। अब पहले हारा हुआ बेचारा, थका हारा, ऐसा है भी करोड़ों में एक आध तो हो रहा है। जे सोच तो काम लगा रही है, और वो जित करोड़ों में एक आध का हो रहा है ना, वो पहला व्यक्ति मैं ही हूँ, ये भी याद, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो ये अपने को करोड़ों में एक आध तो हो रहा है, तो आदमी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है जल्दी से। वही तो कह रहा है, हजारों करोड़ों की संख्या में 50 एक लोग बैठे हैं, बस इन्हीं को हो रहा है सबसे पहले। पूरे विश्व की संख्या कितनी आबादी, पूरे विश्व की हजारों करोड़, कितने हजार करोड़ है, अरबों में है ना। तो इतने अरबों में आप 50 ही क्यों हो भैया जी? यही है अरबों में, आप तो करोड़ों में कह रहे थे, हम तो अरबों में कह रहे हैं। इतने अरबों में यही है जिन्हें हो रहा है, अपन ही जिन्हें हो रहा है, और कोई है ही नहीं। भगवान आत्मा इतनी अरब संख्या में इतने ही है बस जिन्हें हो रहा है। तो क्या कहना भैया, हमारे कहने का अभिप्राय क्या है कि अपन आशावादी बने, निच के लिए आशावादी, निराशावादी नहीं। अपने अंतर के लिए, अपने स्वभाव के लिए आशावादी बने, निराशावादी नहीं। जब तक अपन स्वयं के लिए निराशावादी है तब तक अपनी सोच ही नहीं जाएगी वहां तक कि अपन उस अनुभूति को प्रकट कर सकते हैं। और जिस दिन अपन अपने लिए आशावादी हो जाएंगे, अरे देखो अरबों की पॉपुलेशन भटक रही है, मिथ्या भ्रांतियों में, भोगों में डूबी हुई है, और देखो ये चंद लोग भगवान की वाणी सुन के और भैया भक्त हैं जो अपने मार्ग पे चलने की बात सुन रहे हैं और अपने कल्याण का मार्ग बनाने के लिए आतुर हैं। अपने को जिन स्वभाव की इच्छा हो रही है, ऐसी आशा प्रकट हो कि अरबों में मात्र देखो तो मेरा जीव, मेरी आत्मा ये कल्याण के मार्ग को जान रही है, और मुझे इच्छा हो रही है मोक्ष मार्ग में रमने की और शुद्ध मार्ग को जानने की, उसकी आराधना करने की, उसे स्वीकार करने की। नहीं तो कहां हो रही है इच्छा, बताओ। अच्छा घर में कितने लोग हैं? 10। प्रवचन सुनने आप अकेले का आया है? इच्छा बन गया। पुण्य का उदय भी होगा, जिसकी पात्रता जगेगी कि उसको कल्याण करना है, और नहीं तो बस संसार तो चल ही रहा है। ये संसार तो अपनी धारा से चल ही रहा है। बस पहले आपको ये बात तो समझ में आए क्या भैया, अपने लिए आशावादी, अपने लिए रुचि, अपने स्वभाव को स्वीकारता के लिए रुचि। भैया अंतर में ये स्नेह तो जागे, काय का स्नेह, कि मेरे अंतर में वीतराग तत्व है। ये सब प्रेम तो करके दिखाओ एक बार, सच्चा करना। किससे? अपनी आत्मा से, निज त्रिकाली गायक परमात्मा से प्रीति करके बताओ कि ये वीतराग परमात्मा मेरे अंतर में है और इससे मैं प्रीति करता हूं, इससे मेरा प्रेम है। तो भगवान जी जिससे जीव प्रेम करता है उसको याद नहीं करना पड़ता, याद रखना होगा। यदि नोट प्रिय है ना तो उन्हें याद नहीं करना पड़ता, तिजोरी में कितने रखे, बैंक में कितनी एफडी है, और हीरे के हार कितने हैं, याद नहीं करने पड़ते। नींद में भी उठा के पूछ लो कि कितने बच्चे हैं, 4, 2, 1, जितने हो उतने। नींद में भी उठा के पूछ लो आप, संख्या गलत नहीं हो सकती। 24 घंटा
ये भाई बात घूम रही तो कैसे घूम रही? संख्या गलत नहीं हो सकती, संख्या। हाँ, वो तो 6 समय में जाना ही, वो 6 माह 8 समय में जाना ही है, निश्चित ही अनंतों में। पर एक उदाहरण और ऐसो है रुचि को जैसे मान लो सब जने कह रहे हैं कि डॉक्टर कठिन है, तो कोई कह दे कठिन नहीं है, सब कह रहे हैं ना कठिन डॉक्टर ही कर तो सिलेक्शन वो कठिन है कि नहीं है देख रहा तुम कर चुके। अगर लोग कह रहे हैं यूपीएससी करना कठिन है, कलेक्टर बनना कठिन है, लेकिन कलेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वडीरा की एक लड़की का सिलेक्शन वहीं से हुआ है बाद में। तो ये क्या कह रहा है, ये तो अपनी रुचि के अनुरूप काम होता है, नहीं पढ़ में ठीक है अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अंतर भावना के अनुसार ये सारे काम होते हैं अपने आप। ये साथ साथ ही करता है। तो यही तो कह रहा है कि आपको जो सत्य लगेगा आपको उसकी भावना भाव भी है, सीधी बात। अपनी इच्छा अनुसार काम चलेगा पूरा। तो अपनी भगवान आत्मा अपन अपनी दृष्टि को बदलने का अभ्यास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम निराश है कि हमें कभी हो नहीं सकता। ये याद रखो भगवान, हम अपनी दृष्टि को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करते। हम अज्ञान में ही धर्म मानते हैं, हम क्रियाओं में धर्म मानते हैं, हम बाहर की भटकन में ही धर्म मानते हैं। हमें बाहर की रुचि लगती है। क्यों? क्योंकि हम निराश हैं, हम निराशावादी हैं अपने आत्म साधना को लेके, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय की साधना को लेके हम पूर्णतः निराशावादी हैं। स्त्री पर्याय में होगा या नहीं होगा, पुरुष पर्याय में घर दुकान में रहते हुए होगा नहीं होगा, इस संयोगों में रहते हुए कल्याण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम अपने लिए पूर्णतः निराशावादी, पूर्णतः। थोड़ा बहुत भी स्पेस नहीं अपने अंदर में कि अपने को ये विश्वास हो भैया हो सकता है, इस मनुष्य भाव में ही हो सकता है, इस बीतराग कुल में ही हो सकता है। संशय मनुष्य है तो कोई काम प्रकट नहीं संसार में, बस इसकी अंदर की चाह है तो रहा है भैया। अंतर की यदि सच्ची चाह है तो मोक्ष की राह तो है ही। लेकिन भैया चाह संसार की है, क्रियाओं की है, लौकिक व्यवहार की है, दुनियादारी को चलाने की है, समाज की व्यवस्था बनाने की है। लेकिन भैया अपनी व्यवस्था बनाने की चाह नहीं है। और जब तक अपनी चाह नहीं है तो अंतर का मोक्ष की राह भी नहीं मिलेगी। जब चाहत नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता तो उन्हीं को मिलेगा जिन्हें चाह होगी। और भैया जिन्हें चाह होगी वो रास्ता भी खोजेंगे, और खोजेंगे भी और चलेंगे भी। वैसी भावना भी भाएंगे, वैसा भैया पुरुषार्थ भी करेंगे, वैसी रुचि भी लगाएंगे भैया। अब जब चाह नहीं होगी तो राह खोजने की कोई बात ही नहीं है। जब राह खोजने की कोई बात नहीं है तो फिर चलने की बात तो है ही नहीं। भावना कौन भाएगा भाई? भावना तो वही भाएगा ना जिसे चाह जाग जाएगी, ये मनुष्य भाव मिला है, अब तो जन्म मरण मिटाना ही है। मिट जाए तो मिट जाए, नहीं मिटे तो नहीं मिटे, होनहार होगी तो हो जाएगा। ये सब अब छोड़ दो, ये सब आलसी प्रमादियों का काम है। पुरुषार्थ में ये सब कुछ नहीं लागू होता। पुरुषार्थ में एक चीज लागू होती है कि आपकी भावना कितनी उत्कृष्ट है, बस। पुरुषार्थ में सिर्फ ये लागू होगा कि आपकी भावना कितनी उत्कृष्ट है, आप कितनी उत्कृष्टता से शुद्ध आत्मा की भावना भाते हो, कितने प्रेम से शुद्ध आत्मा की भावना भाते हो, कितनी प्रियता से शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हो, आपकी भावना कितनी श्रेष्ठ है, बस ये चाहिए। जितनी श्रेष्ठ आपकी भावना है, जितनी श्रेष्ठता से आप शुद्ध भाव का चिंतन करते हो, उतनी जल्दी आपके अंदर शुद्ध भाव प्रकट होता है। भैया ये तो प्रेम का मार्ग है। इसे कहते हैं परम प्रेमी कौन? हरिहंस सर्व भगवान। क्यों भैया? उन्हें स्वयं से तो प्रेम था ही। तो देखो आज शरीर आदि संयोग होते हुए भी किसी को नहीं देख रहा है, और देखो तो उनका सच्चा प्रेम किसी से स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य ध्वनि कह रहा है। ये पूर्व कर्म के उद्देश्य कर रही है, लेकिन कहा व्यवहार में ऐसा कथन है कि देखो क्या कि अभी किसी स्वार्थ नहीं है कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, कोई सुन के मेरी पूजा करेगा कि नहीं करेगा। वो तो मोह के मोहिनी कर्म से और 3 घातीय कर्मों से रहे, चारों घातीय
कर नाश कर चुके, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कि भैया फिर भी अमृत की वर्षा कर रहे हैं भगवान। सच्चे प्रेमी, निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी चाह के प्रेम, निस्वार्थ, एकदम निस्वार्थ भावना भैया। भगवान आत्मा क्या ऐसा भाव अपने अंदर में है। देखो ऐसी करुणामयी जनवाणी, ये सर्वज्ञ की वाणी उनके हृदय से जो निकली है वो अपने को मिल रही है भगवान से। ऐसा सच्चा प्रेम अब वो अपने को दे रहे हैं कि भव्य आत्मा तू भव्य है, तू भव्य है। पूर्णा में तारण स्वामी भव भय खिपनिक है भब्बू, भय खिपनिक है भब्बू। हर 2-3 गाथाओं के बाद, हर 1-2 गाथाओं के बाद भय खिपनिक है भब्बू, भय खिपनिक है भब्बू। तुम भव्य हो, भय खिपनिक रमण में रमणता करो, तुम भव्य आत्मा हो। तुम कहाँ अज्ञान को देख रहे हो? ज्ञानम ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वाले हो। वो भव्य 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 कहते कहते थक नहीं रहा है और अपने कान में जू नहीं रेंग रही, मैं भव्य हूं। तभी तो इतना चिल्ला रहे तारण साहब। हो भगवान जी, यदि भव्यता नहीं होती तो आज ये भावनाएं नहीं होती तत्व की देशना में बैठने की और निरंतर अभ्यास करने की। निरंतर अभ्यास वही कर सकता। देखो आ गए, बैठ गए, सुन के भग गए, ये तो कोई भी कर सकता। निरंतर अभ्यास बिना रुचि के नहीं हो सकता। निरंतर निरंतर निरंतर, बिना रुके, बिना थमे, हम हैं तो भी और हम नहीं है तो भी, निरंतरता का प्रसार, तत्व की रुचि का भाव। आजकल साधन है, मोबाइल है, यूट्यूब है, जूम है, सब है, जो चाहे जैसा कर सकता है। निरंतरता की भावना, निरंतरता की भावना। क्या निरंतरता की भावना? कि मेरे अंतर में ज्ञानम ज्ञान सर्व, मेरे स्वयं में ममलम अनमोय सिद्धि संपत्ति, मेरे स्वयं में वो सिद्धि की संपदा है। मात्र आपको भाव, आपको यदि राशि देना है ना, दान राशि लिखवाओ भैया। यदि आपको सिद्ध संपदा को उत्पन्न करने की राशि देना है तो तारण स्वामी कह रहा है क्या करना है? ममल अनमोय भाव की राशि लिखवाओ कि आप कितनी शुद्ध आत्मा की भावना भाते हो। बस कितने समय का दान दो कि आप कितना समय देते हो इस तत्व के अभ्यास के लिए, और कितनी श्रेष्ठ भावना भाते हो अपने भीतराग स्वभाव में रमने की। ये राशि लिखवाओ आप फटाफट। बाहर का तो लिख दोगे 2-4 हजार रुपये, कोई बात नहीं। बाहर के तो लिख दोगे, वो भी नहीं लिखोगे। क्या कह रहे हैं? बाहर के तो लिखवा दोगे, लेकिन अंतर के लिखो जल्दी, बताओ जल्दी कितने कितने अंदर के नाम से सब ऐसे। देखो इतने लोग बैठे, पिंड ऑफ साइलेंट, सीधे कोमा में चले गए का? ध्यान से सुन रहा है। भगवान आत्मा गुरुदेव की बात है क्या कि इस ज्ञान स्वभाव की, ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो सिद्धि की संपदा जागेगी। भगवान जी, और अपने को ये बात अंतर चित्त में, अपने जहन में बैठ जाए कि वास्तव में वो सिद्धि की संपदा का अनंत खजाना, वो ज्ञान आनंद स्वभाव, वो यही है। ज्ञानानंद हूँ, ज्ञानानंद हूँ। ऐसा ज्ञानानंद स्वभाव की स्तुति पढ़ते समय मात्र मत कहो भैया। वो ज्ञान आनंद प्रति समय मेरे अंतर में है, और प्रति समय मेरे अंतर में विलस रहा है। वो ज्ञान आनंद कभी मुझसे अलग होता नहीं है। इस बात को स्वीकार कर लो, इसे सत्य मान लो। भगवान आत्मा सोते में भी याद आएगा, अरे मैं तो ज्ञान आनंद स्वभाव है। मुझे जो सुरत ही आएगी ना, यही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं। सोते में भी याद आएगा, अरे देखो तो ये बिस्तर भी छूट जाना है, ये शरीर भी छूट जाना है, ये पंखे कूलर भी छूट जाना है, रजाई पल्ली भी छूट जाना है, साथ तो रहने वाला अनादि निरान ज्ञानानंद स्वभाव। चाहे डल्लभ का गद्दा हो, चाहे लकड़ी का खटला हो, चाहे जमीन की चटाई हो, छूटना तो भैया से बैठा थे, एक तो अनुभव करा थे कौन सो, जब इस आत्मा को ज्ञानमय स्वभाव है तो जो मोहन दर्शन मोहन है तो विपरीत क्यों चलता है? मतलब जब आप मतलब बीच में एक यानी जब ज्ञानमय स्वभाव है तो जो दर्शन वो है तो जो विपरीत क्यों चलता है? भगवान जी, ज्ञानानंद आत्मा का स्वभाव है, था और रहेगा,
लेकिन ये दर्शन वो विपरीत क्यों करता है? क्योंकि जीव अकेली कोई दिशा से चली, क्योंकि जीव अनादि से पर कोई तो अपना स्वीकार करता है। दर्शन में कोई अलग चीज, दर्शन मोह एक अंधकार है, और वो अंधकार कैसे प्रकट हो रहा है भैया? वो अंधेरा कैसे प्रकट हो रहा है? कैसे हो रहा है बता? मेरी मानता से तो प्रकट हो रहा है कि मैं पर को अपना मान रहा हूं, पर की इच्छा कर रहा हूं, स्वस्वरूप की इच्छा नहीं कर रहा, तत्व में रमने की इच्छा नहीं कर रहा, शुद्ध आत्मा की भावना नहीं भा रहा, तो ही तो ये दर्शन मोहिनी का अंधकार अपने को घेरे हुए है। और इस आत्मा की इच्छा कर लो, कैसे घेरेगा? जनिक्ष रमण, इच्छा भोजन जो इच्छा है ऐसो सिद्ध स्वभाव। यदि वीतराग तत्व में रमण करने की इच्छा करोगे तो ये मोहिनी, दर्शन मोहिनी का अंधकार मिलाएगा। अब अपने को तो स्वभाव की इच्छा ही नहीं हो रही ना, तो अंधकार कैसे मिलाएगा? दर्शन मोह का अंधकार नहीं भटकाता, दर्शन मोह तो कर्म की अवस्था है, वो तो निमित्त है। जीव खुद उसकी रुचि लगाता तो भटकता। दर्शन मोहिनी पुद्गल कर्म है कि नहीं? पुद्गली का पूर्व से बंधा है तो उदय में आ रहा है भैया, लेकिन मैं उसमें अंधा हूं, ये मेरी नजरों का दोष है भैया। मैं उसमें जुड़ा हूं, मैं अपने स्वभाव की इच्छा नहीं कर रहा, मैं अपने तत्व की रुचि नहीं लगा रहा, मैं भेदियान नहीं कर रहा, तो ये मेरी आंखें अंधी है। दर्शन मोह क्या करेगा? वो तो और बंधता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी मनुष्य भाव में हो फिर एक इंद्रिय हो जाओगे, क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो आवरण बढ़ाता जाएगा। अभी क्षयोपम ज्यादा है, मन वचन का चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन सब है, फिर चक्षु दर्शन चले जाएगा, अचक्षु दर्शन अकेला रह जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय में चलेगा, मन भी चला जाएगा भाई। अपनी क्षयोपम की कैपेसिटी, दुर्गति मतलब क्या? अपनी क्षयोपम की कैपेसिटी घटना। दुर्गति मतलब क्या है भैया? आपका जैसे जैसे क्षयोपम कम होता जाएगा वैसे वैसे आप पतन करते जाओगे। तो क्षयोपम अपनी क्षयोपम वो दुर्गति क्या है? अपनी कैपेसिटी घटना दुर्गति है भैया। नरकों में भी तो जाते हैं, देखो नरकों में संगी पंचेंद्रिय रहते हैं, दुखी भोग स्पेशल व्यवस्था है, नर्क स्पेशल व्यवस्था है। मन सहित पाप की है ना, तो मन सहित दुख भोगने की स्पेशल व्यवस्था है नर्क, बस नर्क की स्पेशल व्यवस्था है। बाकी तो पर्यायों में क्षयोपम का नाश होता जाता है। देखो तो नर्क में तो स्पेशल ऐसी व्यवस्था है, अवधि ज्ञान क्षयोपम और ज्यादा, अभी तो मति शुद्ध है, वहां तो अवधि सहित दुख भोगो भैया, वो स्पेशल है। बस वही एक स्पेशल कोटा है जहाँ संगी पंचेंद्री अवधि ज्ञान सहित, तू अवधि ज्ञान सहित जीव दुख भोगता है मन सहित। और बाकी भैया बाकी सारी पर्यायों में क्षयोपम घटता जाता है और दुखी होता जाता है। सिर्फ क्षयोपम घट रहा है और कुछ नहीं घट रहा। मन का, मन की चार इंद्रियों क्षयोपम घटेगा और एक इंद्रिय पर्याय पहुंच जाओगे। भगवान आत्मा सही सही बता दो क्या भैया? किसकी आस है मन में? आस 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 आस, किसकी आस है? आशावादी हो, अपन पढ़ते हैं आशावादी बन के मंदिर में पढ़ते हैं झंडा वंदन में, आशावादी बन के आओ भगवान जी। हाँ, आशावादी बन के आओ, ये कायरता दूर भगाओ, कायरता दूर भगाओ कि हमें नहीं हो सकता, हम वीतराग ध्वजा को नहीं फहरा सकते, हम ज्ञान मार्ग सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, ये कायरता है, नपुंसकता है, इसे दूर भगाओ और आशावादी बन के वीतराग मार्ग में आओ। निराश होके मत आओ, आशावादी बन के आओ कि हो सकता है, होगा, और मेरे जीव को ही होगा, मुझे नहीं होगा तो किसे होगा। ऐसे आशावादी बनके जब अपन अपना समय शक्ति उपयोग, जब अपन अपनी पूरी चेतना यहाँ लगा देंगे, अपना पूरा उपयोग यहाँ लगा देंगे, तो हमें आत्म अनुभव होने से कोई रोक सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी आस, गुरुतान समय ने कहा मेरी आस मोरे पास। जब थाती सौंप रहे थे तो उन्होंने कह दिया मेरी आस तो मेरे पास है, मेरा अनुभव तो मेरे पास है, और भैया उस अनुभव को मैंने लिख दिया और ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। लेकिन उनका काम तो उनने अंदर बना लिया भैया, अब उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। कोई निंदा करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई तारण स्वामी की आरती उतारे, या कोई तारण स्वामी से कहे कि तारण स्वामी कौन थे, कहाँ थे, कुछ नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका तो काम बन गया। तो अपन को भी आशावादी बन क्या भगवान जी, इस संसार में चले जाओगे तो 2 दिन घर वाला रो लेंगे तो रो लेंगे, तीसरे दिन को याद करने वाला नहीं है यहाँ। तीसरे दिन
यानी मिट्टी दे गया उधर पर कहना तो आपका अपने विज्ञान का शुद्धता का पियो पर पट चपुआ। अरे भैया जी आग चालू हो जाती सुनो तो हम सच्चाई बताएं। आग लगने में मुर्दा 4 घंटे पड़ा रहा है, ये विकल्प होते हैं। बच्चे भूखे हैं, पति भूखा है, कोने में जाओ पुड़ी खा लो, बस हाँ समझा है जो तो संसार है इसको तो लगो हो नहीं है। ये संसार है, ये तो होने, ये दूध पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, तबीयत खराब हो जाएगी। तो थोड़ी देर का खेल है सब, मिनटों का खेल होता है, घंटों का खेल होता है। 2 4 6 8 घंटे बाद किसी को कोई सुख नहीं है, कोई किसी को याद नहीं करता। वो एक आध मोही जीव होता घर में, पति पत्नी माँ बाप, कोई एक आध मोही जीव होता है जो रोता रहता है जीवन भर, खाता पीता सब चलता फिरता सब करता है, लेकिन जीवन भर उस नाम पर रोता रहता है। एक आध कोई रोद ध्यान करने वाला, आत्म ध्यान इष्ट वियोग, रिश्तेदार आए तो जरूर होता हाँ देखने के लिए, दिखाने के लिए। ये सब नाटक नोटंक किए हैं, ये संसार में चल रहा है। बताओ नाटक नौटंकी पूरी जानते हैं फिर भी लेकिन हम ये नहीं कह रहे, फिर भी मतलब है हम ये नहीं कह रहे कि ये सब नहीं होगा। संसार ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा। संसार ऐसा ही चलेगा, इसका स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं भगवान जी, अपन जान रहे हैं कि ऐसा है, उसके बाद भी यहाँ से निकलने की भावना नहीं हो रही। भगवान जी झूठे संसार में अच्छा लग रहा, अच्छा लगे बस झूठे संसार में। हम कह 2 दिन से ज्यादा कोई याद नहीं करेगा, 3 दिन से ज्यादा सब खत्म। 2-3 दिन से ज्यादा कोई याद नहीं करता, सब खत्म। हाँ तो 3 दिन में तेरे तो कर दे तो काम देखो। तो पूरी दुनिया स्वार्थ में है और सारा परिणमन स्वार्थ में है। पूरा स्वार्थ में है पूरी दुनिया। उसके बाद भी अपने को इन स्वार्थी जीवों में अपनत्व लग रहा है कि ये हमारा हित चाहते हैं, पिता हमारा हित चाहते हैं, बच्चे हमारा हित चाहते हैं, पत्नी हमारा हित चाहती है, हमारा हित बच्चे कर देंगे, हमारे जीवन भर का सहारा बच्चे हैं, ये धन संपत्ति से हमारा हित हो जाएगा। पता है कि सब स्वार्थ में है, टोटल स्वार्थ में। जिसकी इच्छा भी पूर्ति नहीं करोगे वो जूते मारेगा, ये बात पक्की है। ऐसा दुनिया का परिणाम है। कन्ने कोई को नहीं अन्य को भगवान जी अपने को इस बात का स्मरण रखना है कि अपन ये सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में सामने घट रहा है। जिनवाणी बार बार सुना रही है, अब तो जिन स्वभाव की इच्छा हो जाए, अब तो थोड़ा सा जीवन बचा, 70 साल हो गया। अब अपने जीवन किसी में भी होता है ऊपर मान लो दर्शन की वो चादर है, मिथ्या की और दर्शन मोहिनी की, और उसने प्रैक्टिस करके उसको 8 इंच की बचा ली। इसके बाद उसका आयु का अंत हो गया और ऐसी गति में चला गया जहाँ जैन धर्म उसको प्राप्त नहीं है, तो वो फिर चादर जो कि तो 10 इंच हो जाएगी, 12 इंच की हो सकती है। वो चाहता 10 इंच की हो जाए, 5 इंच की हो जाए, 12 इंच की हो जाए, लेकिन जो उसमें भावना भाई है, क्योंकि तो चादर तो कब कम हुई है जब उसमें भावना भाई। यदि उसने जिन कुल की भावना भाई है, 3 काल पलट जाए, उसे दोबारा वीतरागधम प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। और उसकी रुचि जो तत्व की है, अरे 2 भाव नहीं, 2 भाव नहीं, कितना कोड़ा कोड़ी सागर, अरे अर्थ परिवर्तन तो छोड़ो, वो तो अनुभूति की बात का है, वो अनुभूति नहीं हो इसकी बात कर रहा है। जिसको अनुभूति हो गई उसके लिए अर्थ परिवर्तन है, हाँ उसका तो अर्थ परिवर्तन है। लेकिन जिसे अनुभूति नहीं हुई फिर भी जिसने तत्व की रुचि लगाई है, भैया उसे अर्थ परिवर्तन नहीं, हम तो कह रहे हैं उसे चाहे पंच परिवर्तन हो जाए, उसके बाद भी उसे कभी ना कभी तो भैया जो उसने भावना भाई है उसका फल तो उसके जीवन में आएगा ही। क्यों? क्योंकि भावना का फल ना मिले ऐसा संभव नहीं है। जब एक समय का कर्म, सुनो, जब एक समय का कर्म नहीं टल सकता, जो अपन मान लो इस समय भाव कर रहे हैं, जब वो भाव कर्म जो अपने खाते में चला गया, जब वो भाव कर्म नहीं टल सकता, तो ये आत्मा की भाई हुई भावना ये कैसे टल जाएगी? फल तो देगी भैया वो भाव। आज बैठे और जरूरी थोड़ा 550 साल पहले तारण स्वामी सुनी हो, अरबों खरबों असंख्य भाव पहले कहीं तुमने सुनी हो, उसका फल आज मिल रहा भाई। ऐसा थोड़ा ना अपन कहते हैं तारण स्वामी के सामने होंगे, कौन ने कहा गारंटी? लिख के बताओ कि हम थे।
आपने नहीं जाने कौन से कितने परावर्तन कितने समय पहले, कितने काल पहले आपने ये देशना सुनी होगी किसी भावलिंगी संत से, वो अनुमोदना आपके जीवन में पड़ी थी, तो आपकी वो थोड़ी थोड़ी अनुमोदना होते होते आज ये मनुष्य भाव सहजता में मिल गया, आज ये वाणी सहजता में मिल रही। तो ये थोड़ी ना आपको कि ये अनुमोदना आपकी पूर्व की कितने भवों की है जो उदय में आई। अपन कहते हैं कितने भवों का पुण्य का उदय है तब एक मनुष्य को मिल रहा। तो ये सब बातें अपन से इसलिए कि भगवान जी अपन अपने लिए आस, अपने लिए होश, होश मतलब उत्साह है, अपने लिए अपनी आस जगे और अपने लिए अपना उत्साह जगे तो अपना कोई काम बने। तो भगवान जी जब तक पर की आस है, पर के लिए होश है, पर के लिए ही उत्साह है, तब तक भाई कितने ही जनवाणी सुन लो कुछ नहीं होना, 1% कोई काम नहीं बनने वाला। जब तक स्व के लिए जीव उद्यमी नहीं होगा, उद्यम तो स्व में करना पड़ेगा, जब तक जीव स्व के लिए उद्यमी नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। आखिरी 4-5 मिनट बचे हैं भैया बस। अरे आपको ये बात हट गई हो, यदि बेड़ गई हो, जम गई हो आपके हृदय, यदि ये बात आपके चित्त में, आपके हृदय में जम गई हो, भाग गया हो यदि ये आपको कि भगवान आत्मा वास्तव में सत्य तो यही है, हम अपने लिए उदास है, यदि ये बात आपको भाग गई हो तो आज ही आत्मा का उत्साह जगा लो। भगवान तारण स्वामी कह रहे हैं बार बार कि ज्ञान में स्वभाव स्व समय में तेरा स्वयं का स्वभाव है जीवात्मा। अपने लिए अनुत्साहित मत हो, अपनी वीतरागता के लिए, अपने केवल ज्ञान पद के लिए, सिद्धों जैसे अपने वैभव के लिए हतोत्साहित मत हो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा ममल स्वभाव से भरा हुआ है, ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप वाला है। और भैया ममल अन्वयम हे भव्य, ये तो इस ममल स्वभाव की अनुमोदना करेगा तो सिद्धि संपत्तम तेरी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी, अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर सब झलकने लगेगा। भाई अपने लिए अतोत्साहित मत हो भगवान जी, अपने लिए तो उत्साह रख। और जीव को भैया देखो तो एक सड़ी सी पड़ोसी की शादी में नाचने का मन होता है, हाँ बोलने का इतनी जोर से तो क्या कह रहा है कि पड़ोसी की शादी में तक नाचने का मन होता है, लेकिन भगवान जी अंतर आत्मा की ये बात सुन के हृदय मयूर बन के नहीं नाचता कि अरे वीतरागता को ग्रहण करने की चर्चा, चैतन्य का अनुभव करने की चर्चा। पड़ोस क्या कहते हैं बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब ये पर पर्याय परिणमन चल रहे हैं और इनमें ये जीव पागल अब्दुल्ला दीवाना बन के फिर रहा भैया। और यहाँ जिन्हें भगवान कह रहा है तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय की शक्ति का धारी है, यहाँ नाचने का मन नहीं हो रहा कि अनंत काल से भटकी हुई इस आत्मा को किनारा मिल गया, जनवाणी मिल गई और ये बात में थोर मिल गया क्या कि मैं आत्मा परमात्मा हूं। अब यहां नाच के बता, अरे क्या ना भैया, और बाहर के बाजे ढोल बजे तो नाचे, और ये धुंधुई शब्द 12:30 करोड़ बाजे बजते, ये धुंधुई शब्द वीतराग वाणी, ये नगाड़ा बज रहे हैं यहाँ, ये उत्साह है, उत्साह है, उत्साह। पड़ोसी की शादी में नाचने का उत्साह है, लेकिन यहाँ जिनेंद्र भगवान की अमृत में दिव्यध्वनि वीतराग वाणी ये कर रही है और मन मयूर होके नहीं नाच रहा, हृदय प्रफुल्लित होके नहीं नाच रहा, अंतर में ज्ञान नृत्य नहीं कर रहा। नित्य स्व फूलने गिरदाल तारण स्वामी ने, स्व मतलब श्रावक, नित्य अंतर में नाच तो, प्रसन्न तो हो, हर्षित तो हो, वीतराग वाणी है। अनुभूति में जागे निज समय सा नित्य सुआ, ए भव्य आत्मा अनुभूति में वो समय सार परमात्मा का जागरण हुआ है तारण स्वामी को, और वो अपने आप को कह रहा है नित्य सुआ, अब नाच, मयूर बन के हृदय से कह रहा है मन मयूर होके नित्य कर भगवान आत्मा, अपना क्या है हाल चाल। भगवान देखो ऐसे उदास उदास बैठे रहोगे तो मोक्ष का मार्ग चलने वाला,
एक तो यहाँ लोगों ने उदासीन मार्ग के उदासीन लोगों को भ्रमित कर दिया। आनंद का मार्ग कहना चाहिए था। अब चेंज कर दो। ये तो आनंद हाँ? उदासीन, संसार से उदासीनता की बात थी। संसार से उदासीन की स्थिति है, वास्तव में स्व में तो आनंद ही है। आनंद ही है। ज्ञानानंद स्वभाव ही पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। बाहर का सूखना चाहिए, अंदर का हरा होगा। तो बस इतना ही तो मार्ग है कि बाहर की रुचि खत्म हो और अंतर का चेतन हरा भरा हो। कितनी तो बात है भैया। इसे आनंद का मार्ग कहो, इसे प्रसन्नता का मार्ग कहो, इसे सुख का मार्ग कहो, ये सुख का मार्ग है। जब जब ललक लगेगी अंतर से भैया ये सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, ये ग्रहण करने योग्य है, तब अंतर से उल्लास आएगा कि भगवान इसे ग्रहण करो तो जन्म जन्म की पीड़ा मिट जाएगी। नहीं तो भैया भटक रहा परदेसी अनंत काल से इस चतुर्गति 84 लाख योनियों में भटक रहा, भटकता रहेगा। परदेश में शांति नहीं मिलेगी। अरे आपको आखिरी उदाहरण 25-30 सेकंड का आखिरी उदाहरण, क्या यदि आपको बिना वीजा पासपोर्ट के कहीं विदेश में ले आकर पटक दिया जाए तो क्या होगा? वापस कहाँ पाओगे? वहां भीख मांग के नौकरी करके और वहां या जेल में जीवन बिताओगे। भगवान परदेश है, परदेश में शांति मिलने वाली, ना पहने मिलने वाला ना खाने मिलने वाला। इसलिए भगवान जी ये संसार शरीर हो ये सब परदेश है, यहाँ सुकून मिलने वाला नहीं है। यहाँ कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है आपका, तो मिथ्यात्व का वीजा पासपोर्ट लगाओगे और आदिकाल संसार में रहोगे। इसलिए भगवान जी यहाँ सम्यक का वीजा ले लो, आप लंदन जाओ लेकिन भारत का वीजा लेके जाओ, रिजर्वेशन करवा लो। आप लंदन जाओ, भारत का वीजा लेके जाओ, आप कभी भी शांति से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां भी सम्मान दिया जाए। जैसे भैया आप संसार में रहो और सम्यक दर्शन का वीजा ले लो तो आपको घर, गृहस्थी, पुत्र, परिवार इन संयोगों में सम्मान से रहने दिया जाएगा। और यदि भैया अंतर का वीजा नहीं लिया, चैतन्य का वीजा नहीं लिया, सम्यक का वीजा रोपण नहीं किया तो भगवान जी सुख शांति मिलने वाली नहीं। इतना ही सार है भगवान जी, यही सर्वज्ञ की वाणी है, यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अपन सब इस आत्म अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़े, यही गुरुदेव की मंगल में देशना है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरण जय नमोस्तु।